जय हरिमौली। हमने पिछले वीडियो में गुरु के अंग इस कबीर जी के दोहों पर चर्चा की है। आज हम माया को अंग इस कबीर जी के दोहों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे कबीर जी निर्गुण संत धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो साहित्यिक ग्रंथ है उसका नाम है बीजक, जिनके 3 भाग है। हम देखते हैं कबीर जी ने जिस तरह से गुरु का महत्व बताया है, उसी तरह से माया जो मनुष्य के मन में या मनुष्य के जीवन में ईश्वर प्राप्ति में बाधा बनती है, उस पर भी कबीर जी ने अपने दोहे के माध्यम से प्रकाश डाला है। वैसे माया शब्द के 2 अर्थ हैं। माया यह स्त्री के प्रति आसक्ति तथा पैसा धन दौलत, इसको भी लेकर माया का रूप देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं वास्तविक ये माया सत्व रज तथा तम गुण का मिलाप यानी माया। अब मनुष्य के जीवन में यह माया उसे जीवन जीने नहीं देती तथा जीवन में जो सार्थक कार्य है, जो ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वहां तक जाने में बाधा बनती है। और इस माया के कारण हम देख लेते हैं बड़े बड़े संत भी वहां पर परास्त हुए हैं। जैसे हम देख लेते हैं विश्वामित्र की तपस्या जो भंग की गई मेनका के द्वारा, तो वह भी एक माया का ही प्रकार है। हम ऐसे कई उदाहरण देख लेते हैं जिसमें मनुष्य अपने जीवन की जो सही राह है तथा जीवन की जो प्राप्ति है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, उस मोक्ष की ओर जाना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं माया के द्वारा ठगा जाता है। माया उसे वहां पर वो सत्कर्म नहीं करने देती है। वह विषय वासना में कहीं पर गुमराह हो जाता है और ऐसी माया जो मनुष्य और ईश्वर के बीच बाधा बनती है। हम देखते हैं कि कबीर जी माया को पापिनी कहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं संसार में जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने सांसारिक मोह माया के जाल में इस तरह से फंस जाता है, इस तरह से उस माया के फंदे में अपने आप को भुला देता है कि उसे वास्तविक जीवन का परिचय ही नहीं हो पाता। और इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीर माया पापनी फंदे ले बैठे हाटी, सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरा काटी। कबीर जी कहते हैं कबीर माया पापनी फंदे ले बैठी हाटी, जब सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरा काटी। यानी इस जगत पर माया ने अपना प्रभाव छोड़ा है। जगत का हर व्यक्ति माया के कारण ग्रसित है, लेकिन जो बिरला है, अलग है, जो माया के इस षड्यंत्र से अपने आप को निकाल पाता है, वो एकाध ही व्यक्ति है। अब इस माया से बाहर निकलने के लिए एकमात्र साधन है ईश्वर की आराधना तथा संतों की संगत। और संत मनुष्य को, साधक को उस माया से
निकालकर ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो सांसारिक जो जीव है, वह सांसारिक जीव अपने इस माया में इस तरह से फंस जाता है कि जो नश्वर जगत है, उस नश्वर जगत में अपने आप को भूलकर उसी जगत को सत्य मानकर वहां पर पैसों के पीछे तथा विषय वासना के पीछे जाने का प्रयास करता है। तो कबीर जी कहते हैं, यह जीवन जो ईश्वर प्रदत्त है, जो मनुष्य के योनि में जन्म जिसने लिया है, जिसे प्राप्त हुआ है, वह साधारण जन्म नहीं है। और इसी जन्म में मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर की आराधना कर सकता है। लेकिन माया ऐसी पापिनी है जो मनुष्य को सांसारिक जो सुख है वहीं पर घुमा लेती है। सांसारिक सुख, वहां पर मकान बांधना, खेती लेना, पैसा इकट्ठा करना, यह जो चीजें है, इन चीजों में ही मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। और यह माया उस शक्कर की तरह है। उस वक्त तो हमें खाते हुए बहुत मिठास देती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसी मिठास से, उसी शक्कर से जब शक्कर का प्रमाण बढ़ता है तो मनुष्य को बीमारी होती है, शुगर होती है, और अंतिमतः उसकी स्थिति वहां पर बीमार हो जाती है। उसी तरह से माया का है। माया भी उस शक्कर की तरह है। मनुष्य उस माया के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उस माया को ही अपना जीवन समझने लगता है। और इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं छूटे हैं। उस माया ने उनकी तपस्या तक भंग की है। और ऐसे उदाहरण विश्वामित्र के भी हमारे सामने है। ऐसे महान ऋषियों की तपस्या जिस माया के कारण वहां पर तपोभंग हो गया, वहां पर साधारण मनुष्य की क्या बात है। और संसारिक उदाहरण अगर लेना है, व्यवहारिक उदाहरण लेना है, तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, वो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में मोह है, तो हम उस व्यक्ति के जो दुर्गुण है, अवगुण है, जो बुरे गुण है, उसे नकार देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और उस माया के कारण हम उस व्यक्ति को हमसे अलग भी नहीं करते। हमें पता है वो व्यक्ति गलत है, उसके बावजूद हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है। क्योंकि माया का पगड़ा ऐसा होता है, जिस व्यक्ति में इतने सारे वहां पर दुर्गुण है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद हमारे मन में उसके प्रति इतनी आसक्ति है, उसके सारे दुर्गुणों को हम अच्छे गुणों में देख लेते हैं, और जो अच्छे हैं उन्हें गलत दृष्टि से देख लेते हैं। ये माया का प्रभाव होता है। वैसे संतों के सामने कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। संत अज्ञानी व्यक्ति पर या बुरे व्यक्ति पर भी अपने कृपा दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से वहां पर उसे मोक्ष तक ले जाता है। यह संतों की दृष्टि होती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी जो माया का रूप है, उस माया के रूप में हम देख लेते हैं कि इस तरह से मनुष्य अपनी आसक्ति से बाहर नहीं आना चाहता और वह माया में वहीं पर घूमता रहता है। और इस तरह से कबीर जी कहता है, ये माया मनुष्य के और ईश्वर के बीच एक बाधा बन जाती है। ये पापिनी की तरह कार्य करती है। लेकिन जो बिरला है, अलग है,
जो इस माया को जानता है वह व्यक्ति इस माया से दूर चला जाता है, माया को पहचान लेता है। और इसलिए सांसारिक जीवन में मनुष्य ने ऐसे माया से दूर रहना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, जानी हरि को भजो सो मनी मोटी आस, हरि बीच गाले अंतरा माया बड़ी विषाद। यानी कबीर जी कहते हैं ये माया वहां पर मनुष्य को बहुत अपेक्षाएं दिखाती है, आशा दिखाती है, और उसी आशा के बीच मनुष्य अपने आप को भूल जाता है और वह ईश्वर की जो प्राप्ति करनी है, मोक्ष का जो द्वार है, वहां पर जाने का रास्ता ही भूल जाता है। उस संसारिक क्षणिक सुखों के पीछे इस तरह से भागता है, उसे लगने लगता है इसी में सुख है, इसी में यथार्थ है, यही जीवन है। लेकिन इस मिथ्या जगत में मनुष्य उस हरि को भूलकर, उस ईश्वर को भूलकर, उस भगवान को भूलकर अपने उस माया के प्रभाव के कारण अपने अंतर्मन की जो शक्ति है उसे भूलता है। और ये सांसारिक जीवन कैसा है, चाहे कितना भी कुछ कमा लो, कितना भी पा लो, लेकिन मनुष्य के मन का मोह कभी कम नहीं होता। और ये माया का दृष्टांत अगर आपके सामने देना है तो हम देख लेते हैं कई बार जो कुत्ते होते हैं उनके सामने हड्डी पड़ी हुई होती है और उस हड्डी को वह इस तरह से चूसते हैं, उन्हें लगता है उस हड्डी से कहीं ना कहीं एक रस निकल रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसा होता नहीं। कई कुत्ते इकट्ठा आ जाते हैं और उस हड्डी को चूसने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसी तरह से यह संसार है, संसार की मोह माया है। और संसार के मोह माया में जो झूठे विषय है, जो मोह है, माया है, उसके पीछे मनुष्य अपने आप को भूलकर वह एक काल्पनिक हड्डी चूसने लगने लगता है और यह सारा प्रभाव उस माया का होता है। माया का अगर हम उदाहरण देख लेते हैं तो माया मनुष्य के जीवन में एक बाधक बन जाती है। और इसलिए कबीर कहते हैं कि सांसारिक जीवन में इस माया के कारण मनुष्य उस ईश्वर की पहचान नहीं कर पाता। आगे कबीर जी कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जाग सुजान, भागा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बान। यह माया मनुष्य के मन पर इस तरह से मोहित हो जाती है, मोहिनी डाल देती है, उसे आकर्षित कर लेती है, उसे सही गलत का परिचय नहीं होने देती। वह जीवन भर भागता रहता है, जीवन भर वहां पर सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे वह सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माया का प्रभाव इस तरह से मस्तिष्क पर छा जाता है, उसे हर झूठी बात सही लगने लगती है। और इसीलिए उस माया को एक मनुष्य के जीवन में कबीर जी ने एक ईश्वर के पथ पर बाधक माना है। वो कहते हैं माया किस तरह से होती है, अभिलाषा किस तरह से होती है, आशा किस तरह से होती है। तो कबीर जी कहता है एक दरिद्र व्यक्ति था, उसे किसी राजा ने 7 हंडिया भरकर स्वर्ण दिया था, उसमें से 6 हंडिया भरी हुई थी और 1 हंडी आधी थी। तो उस व्यक्ति ने वो 6 हंडिया अंदर रखी, लेकिन वो आधी जो हंडी थी उस पर वह स्वर्ण डालकर, सोना डालकर, हीरे मोती डालकर उसे भरना चाहता था, लेकिन वह कभी भरी नहीं। और इस तरह से मनुष्य का है, वह अपने पास सब कुछ होते हुए भी और कुछ पाने की लालसा मन में रखता है, और इसी का नाम है माया। और इस माया के कारण मनुष्य को
अपने जीवन का परिचय नहीं होता, अपने व्यवहार का परिचय नहीं होता, वो मतलब के लिए ही जीवन जीने लगता है। जो ये शरीर ईश्वर ने दिया है उसका सही अर्थ क्या है, साधक के मन में इस माया के प्रभाव के कारण ध्यान में नहीं आता। और माया को इसीलिए कबीर जी कहते हैं ये मोहिनी है, मनुष्य को मोह लेती है। झूठे जो प्रापंचिक जीवन है, झूठा जो प्रापंचिक माइक जीवन है, वह सिर्फ उस सपने जैसा है जो सपने आंख खुलने पर वहां पर आंखों के सामने से हट जाता है, वो वास्तविक नहीं होते। उसी तरह से यह जीवन जो सांसारिक जीवन है वह उस स्वप्नों की तरह है जो झूठे होते हैं। कवि कहता है कि हमने इस माया के जाल में आकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, और धन इकट्ठा करना यानी माया का मोह या माया का हमारे ऊपर पगड़ा होना। और हमने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, मठ वहां पर खड़ा किया है, वहां पर हमारे जो शिष्य है उन्हें सब वो धन पता है। तब एक दिन होता यह है कि उन शिष्यों के मन में ही उस धन के प्रति लालसा जागृत होती है, और जिस व्यक्ति ने वह धन इकट्ठा किया है उस पे घर पर ही हमला किया जाता है, चोरी की जाती है। और यह माया का खेल होता है। और माया के कारण ही संसार में हम देख लेते हैं भाई भाई का शत्रु है, बेटा पिता का शत्रु है। यह सांसारिक मोह माया है, और सांसारिक मोह माया सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस माया ने इस तरह से प्रभाव छोड़ा है जिसके चलते मनुष्य इस माया को ही सत्य जीवन मानने लगा है। लेकिन कबीर जी कहते हैं ये माया मोहिनी है, मनुष्य को सिर्फ मोह लेती है। वास्तविक अगर जीवन की प्रचिति करा के लेनी है तो उस सद्गुरु की राह में जाना होगा। और इसलिए कबीर आगे कहते हैं, कबीर माया मोहिनी सब जग घाल्या घानी, कोई एक जन उबरे जिन कुल की कहानी। कबीर जी कहता है यह संसार की आशाएं कैसी है, मोह माया कैसा है, यह मोहिनी कैसी है। जिस तरह से बैल किसान में उसके सामने जो चारा रखा जाता है उस चारे को देखकर दिन भर मेहनत करता है, उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उसके नसीब में वो चारा नहीं होता जिसे घानी कहा जाता है। और उसी तरह से मनुष्य का जीवन है, वह जीवन भर उस सुख के पीछे, उस अपेक्षा के पीछे, उस मिथ्या जीवन के पीछे भागने लगता है। लेकिन जिस तरह से उस बैलों को वो चारा नसीब नहीं होता, उस तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन के अंतिम समय तक वह सुख प्राप्त नहीं होता जो मिथ्या है। परमात्मा का सानिध्य तथा मोक्ष की राह, जीवन के जो षड रिपु है उसका त्याग यानी मोक्ष, और उससे निकल पाना इतना संभव नहीं। एकाध व्यक्ति होता है जो साधु संत होते हैं, उस माया को पहचान लेते हैं और उस माया से दूरी बनाए रखते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि यह मनुष्य के जीवन में जो माया का प्रभाव है उस बैलों की तरह है। जो बैल उस घास की अपेक्षा से पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन उसके नसीब में वो घास नहीं होती। उस तरह से सांसारिक जीवन में मनुष्य उस सुख के पीछे, उस पैसों के पीछे, उस माया के पीछे, उस विषय वासना के पीछे भागता है जिसमें सत्यता नहीं है। अंतिमता कवि कहता है कि माया मुईना मन मुआ, मरी 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 गया शरीर, आशा तृष्णा न हुई यो कही गया कबीर। जो ये माया कभी मरती नहीं है, मनुष्य की अपेक्षा कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी धन दौलत कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, उसे लगता है और चाहिए।
और मेरा नाम होना चाहिए और मेरे पास पैसा आना चाहिए। और इस झूठी जगत में, इस झूठे जगत में वो अपने आप को इस तरह से भूल जाता है कि उसे वास्तविक जीवन का परिचय ही नहीं होता। और इसीलिए कवि कहता है, माया को कवि कहता है जो मन से जाती ही नहीं, उसकी आसक्ति मन में हमेशा बनी रहती है, उसका नाम माया है। और इसी माया के कारण मनुष्य का तो शरीर चला जाता है, लेकिन मृत्यु तक माया उस व्यक्ति का, उस साधक का पीछा नहीं छोड़ती। और इसी तरह से कबीर जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से माया के अंग, जो माया मनुष्य के और ईश्वर के बीच की बाधक बन जाती है, उस माया का उदाहरण कवि ने हमारे सामने रखा है। और कबीर जी साधक को इस माया से छुटकारा अगर पाना है तो मनुष्य के मन में जो षड रिपु होते हैं, मोह माया मत्सर, इसे निकलकर गुरु के सानिध्य में जाने की सलाह दे देता है। आप मोह माया मत्सर कैसा होता है, मनुष्य को मत्सर कैसा होता है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मनुष्य के मन में मत्सर निर्माण होने लगता है। हम उसके प्रति वहाँ पर सही भावना नहीं रखते, मन में जलन सी निर्माण होने लगती है। ये मत्सर है। और इस तरह से मोह माया मत्सर, ये जो रजोगुण तमो, ये जो षड रिपु की एक प्रभाव है, वो मनुष्य के मन में जब तक रहेगा वो माया से बाहर नहीं निकल सकता। और माया से बाहर आकर निकलना है तो इस सांसारिक सुखों से को त्याग कर मनुष्य ने ईश्वर की, सद्गुरु की आराधना करनी चाहिए। और इसीलिए गुरु का भी महत्व इस माया के दृष्टि से हम देख लेते हैं। मराठी में जैसा कहा जाता है, गुरुचा उपकारा उत्तीर्ण नोहेगा दातारा, मज स्वरूप दाखविले सर्व दुःख ही हारिले। जय हरि।